इस वीडियो में मैं आपको थिंक लाइक अ मंकी बुक समरी देने वाला हूं और इसमें ये जो बुक लिखी गई है ये जय शेट्टी के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे। इन्होंने इस बुक में 5 चीज़ें बताई है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या लगा है आपको इस वीडियो के बारे में, जिससे मैं अपने फ्यूचर कंटेंट को डिज़ाइन कर पाऊँ। सबसे पहली जो चीज़ कहते हैं जय शेट्टी, वो कहते हैं आइडेंटिफाई योरसेल्फ। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे ढेर सारा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि आजकल के डेट में हम सेलिब्रिटीज़ वगैरह को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप अगर एक मिरर के सामने खड़े हो और मिरर के सामने खड़े हो और उस मिरर पे काफ़ी ज़्यादा धूल हो और फिर अगर आप उस अपने मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो क्या आप अच्छे से देख पाओगे? चेहरा नहीं देख पाओगे। सेम गोज़ टू दिस लाइफ। आजकल की लाइफ में दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम जैसे मान लीजिए हम किसी एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो हमारे ऊपर उनके इन्फ्लुएंस की धूल है। तो जैसे वो मिरर में धूल होती है वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी धूल चली हुई है। हम जिसको भी देखते हैं, जैसे किसी की बॉडी को देखते हैं तो हम उसके जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं, किसी एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो हम उसके जैसे बनना चाहते हैं, कहीं किसी को सुनते हुए देख लेते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, तो हमारा जो पूरा फोकस होता है वो मनी पे हो जाता है। और जैसे ही किसी और इंसान को सुनते हुए देखते हैं कि वेल्थ इज़ एवरीथिंग, तो हमारा जो पूरा फोकस है वो वेल्थ पे हो जाता है। जय शेट्टी ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप उस मिरर में से अपनी धूल को नहीं हटाओगे तब तक आप अपना चेहरा अच्छे से नहीं देख पाओगे। उसी हिसाब से आजकल के डेट में जो ये बाहर ढेर सारी नॉइज़ चल रही है, जो आप न्यूज़ देख रहे हो, जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जो आप सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हो, जब तक आप उन्हें अपने आगे से नहीं हटाओगे तब तक आप कभी भी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको आपकी वैल्यूज़ को जानना पड़ेगा। जैसे वैल्यूज़ जो होती है वो 2 तरह की होती है दोस्तों। हायर वैल्यूज़ होती है और दूसरी जो वैल्यू होती है वो लोअर वैल्यू होती है। हायर जो वैल्यू होती है वो इंसान को हैप्पी बनाती, काम बनाती, काफ़ी सक्सेसफुल बनाती है, और वही जो लोअर वैल्यू होती है वो इंसान को डिप्रेशन, एग्जाइटी, टेंशन वगैरह देती है दोस्तों। जय शेट्टी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप कभी भी हायर वैल्यूज़ को अपनाइए, सो दैट आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से और दुनिया भर की टेंशन से दूर रहें और आप एक अच्छे मंकी की तरह अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए। जय शेट्टी आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना रियल वैल्यूज़ को फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसमें आपको सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आप कौन से कैसे सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप अपने पैसे को कैसे यूज़ करते हो, आप अपने टाइम को कैसे यूज़ करते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप कौन हैं। आपको सेल्फ़ आइसोलेशन करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सेल्फ़ आइसोलेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ना तो आपके साथ आपका फ़ोन हो, ना तो आपका लैपटॉप हो, ना ही वहाँ पे कोई भी इंसान हो, जहाँ पे जाके आप खुद से बात कर पाए कि आप कौन हैं, आप किन चीज़ों पे भरोसा करते हो, आप किन चीज़ों कैसे लोगों के साथ रहते हो, आप जो करना चाहते हो उसके लिए आप जो लोगों के साथ रहते हो, क्या उन लोगों के साथ रहकर क्या आप अपनी ज़िंदगी में वो बन पाओगे जो आप सच में बनना चाहते हो। आपको इन शॉर्ट आपको वहाँ पे जाके खुद से बात करना होगा। आपको खुद ही सेल्फ़ आइसोलेट होकर के अपने बारे में जानना होगा, क्वेश्चन पूछना होगा कि जो भी आप काम कर रहे हो क्या उस काम से आप वो इंसान बन सकते हो जो आप सच में बनना चाहते हो। क्या चाहते हो आप सच में? क्या आप पैसा चाहते हो या आप फेम चाहते हो, या आप एग्जैक्टली में क्या बनना चाहते हो? आपको यही सेल्फ़ आइसोलेशन करके अपने आप से पूछना होगा दोस्तों। तो यही उन्होंने पहले पॉइंट में बताया है कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट में वो बताते हैं कि रिमूव नेगेटिविटी। इसके पीछे वो ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे ढेर सारे लोग होंगे जो ढेर सारे कंप्लेन करते होंगे, जो आपसे नेगेटिव ऑर्डर में बात करते होंगे, जो आपको बार बार कंपेयर करते होंगे, जो आपको नीचा दिखाना चाहते होंगे, जो आपसे जेलस हमेशा जेलसी में हमेशा आपसे रहते होंगे। तो वो ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर आपको बाहरी ज़िंदगी में अगर आपको ऐसे लोगों से टैकल करना है तो सबसे पहले आपको देख लेना है। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका उसमें अलोकेट टाइम। इसमें आपको ये तय करना है कि कौन से इंसान को आप कितना झेल सकते हो। जैसे कोई इंसान होता है जिसे हम 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे बाजू में बैठ के झेल सकते, लेकिन और ही ऐसे भी इंसान होते हैं जिन्हें हम 1 मिनट भी अपने बाजू में नहीं झेल सकते। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो मेरे आजू बाजू में या मेरे बाहरी आवरण में जो बुरे लोग हैं, जो हमेशा नेगेटिविटी मेरे साथ फैला रहे हैं, उनके साथ मुझे अपना टाइम एलोकेट करना है। और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस इंसान के साथ, किस पर्सन के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे।
सेकेंड चीज़, अगर आपको फ़ाइट करना है बाहरी तौर पे नेगेटिव लोगों से, तो आपको 75-25 प्रिंसिपल यूज़ करना होगा। 25% टाइम आपका नेगेटिव लोगों के साथ आपको गुजारना होगा और 75% से भी ज़्यादा टाइम आपको इंस्पिरेशन वाले पीपल के साथ गुजारना होगा, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपको उम्मीद दे, जो आपको होप दे, ऐसे लोगों के साथ गुजारना होगा। तीसरी चीज़ में वो बताते हैं, डोंट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट। इसका मतलब ये है कि हमेशा अपने आप को राइट मत साबित करो और हमेशा हर प्रॉब्लम को सॉल्व मत करने जाओ अगर आपको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो ऐसे ही तरीके से ये तीन ही चीज़ों की वजह से अलोकेट टाइम, 75-25 प्रिंसिपल और बिना जाने समझे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आदत से जैसे ही आप बचोगे तो आप बाहरी लोगों से नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे दोस्तों। अब ये तो जो सोल्यूशन हुआ, ये तो बाहरी लोगों से आप कैसे निपटेंगे, जो बाहर आपके ज़िंदगी में जो नेगेटिव पीपल है। लेकिन उस चीज़ का क्या करें जो अंदर से आपके नेगेटिविटी आ रही है। तो इसके बारे में भी जय शेट्टी ने हमें बताया है कि 3 चीज़ें हमें करना है जिससे हम अपने अंदर के नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। हमें स्पॉट, स्टॉप और स्वैप टेक्निक का यूज़ करना है। सबसे पहला है स्पॉट, हमें नेगेटिव थॉट्स को फाइंड करना है। हमें अपने साथ बैठना है और देखना है कि कौन से ऐसे नेगेटिव विचार है जो हमें परेशान कर रहे हैं, उनको जानना है एग्जैक्टली वो क्या है। क्या वो पेपर में फ़ेल होने का विचार है, क्या वो जॉब से निकाल देने का विचार है, क्या वो पैसे नहीं होने के बाद लोगों से पैसे मांगने का विचार है, क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाने का विचार है, वो हमें जानना पड़ेगा। स्टॉप टेक्निक दूसरी है जिसमें हमें रुक के सोचना है कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हमें अपने आप से बात करना है कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अगर मैं पेपर में फ़ेल होने से डर रहा हूँ तो मैं क्यों डर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। जो तीसरी टेक्निक है वो है स्वैप टेक्निक, जिसमें हम ग्रैटिट्यूड के द्वारा हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमें नेगेटिव थॉट चल रहे हैं हमारे दिमाग में, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड से कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो, मान लीजिए अगर आप अपनी लाइफ में आज डरते हो, आज आपके पास कुछ भी नहीं है और आज आप फिर भी डरते हो, तो आप मान लीजिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ भी गए तभी भी तो सब कुछ खो सकता है, राइट। तभी भी तो सब कुछ जा सकता है। जो पैसे मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके एक अचीवमेंट पा भी लिया, एक सक्सेस को पा भी लिया, तो एक क्षण में वो चीज़ें जा भी सकती है आपके पास से। तो आप अगर ग्रैटिट्यूड में रहोगे, ग्रैटिट्यूड में कैसे रह सकते हो आप, आपके पास खाने के लिए है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके पास रहने के लिए घर है, चाहे वो रेंट का ही क्यों ना हो लेकिन आपके पास है वो। ये जो चीज़ है, इससे स्वैप टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पूरी ख़राब सिचुएशन में जो भी चीज़ अगर अच्छी चल रही है, अगर आप उसे फिर भी याद रखते हो तो आप स्वैप टेक्निक को यूज़ करके, ग्रैटिट्यूड को यूज़ करके अपने इंटरनल नेगेटिव थॉट से लड़ सकते हो। और आपको इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है जय शेट्टी ने ब्रायन एक्टन का। ब्रायन एक्टन एक ऐसे इंसान है जो फेसबुक में पहले उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और फेसबुक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर ब्रायन एक्टन ने अपने लाइफ में बुरा नहीं माना, उन्होंने अपनी गलतियों को देखा, अपनी गलतियों में सुधार किया, जो भी उन्हें टेंशन हो रही थी, जो भी नेगेटिविटी हो रही थी, उसे उन्होंने दूर किया अपने ग्रैटिट्यूड से। और वो अपने खाली टाइम में मेहनत करते रहे और खाली टाइम में मेहनत करते ही करते उन्होंने एक व्हाट्सअप नाम का ऐप बनाया जो आज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उन्होंने व्हाट्सअप बना डाला जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उसी कंपनी ने जिसने उन्हें रिजेक्ट किया था जॉब में, यानी कि फेसबुक ने $19 बिलियन में ख़रीदा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में भले ही फेल हो चुके हो, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, बट स्टिल ऑल्सो आप वहाँ से कम बैक कर सकते हो दोस्तों। तीसरी चीज़ जो इस बुक में वो बताते हैं थिंक लाइक मंक में, कि नो योर इंटेंशंस। जय शेट्टी ये बताना चाहते हैं कि कई बार हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमें मिलने के बावजूद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। तो वहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि आपको वहाँ पे ये समझना है कि शायद उस चीज़ में आपका मन नहीं था, शायद उसमें जो आपका इंटेंशन था वो सही नहीं था, इसलिए आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो। इन शॉर्ट वो हमें ये बताना चाहते हैं कि नो योर इंटेंशन में आपको ये समझना चाहिए कि कई बार जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसे अचीव करने के बाद भी अगर आप हैप्पी नहीं हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो हमारा इंटेंशन था वो अच्छा नहीं था। यही बताना चाहते हैं जय शेट्टी। चौथी चीज़ जो वो बता रहे हैं कि नो योर स्पेस एंड टाइम, वो ये बताना चाहते हैं इसमें कि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर बगीचे में बैठे हो तो वहाँ पे शांति होने के बावजूद भी वहाँ पे आप नहीं अच्छे से पढ़ पाते हो, जबकि अगर आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हो तो वो चीज़ वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार कोई ऐसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही और कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे ही हमारा जो फोकस होता है वो ज़्यादा होता है। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप कोई एक फ़िक्स लोकेशन डिसाइड कर ले कि आप वो काम को
उस काम को उसी जगह पे करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, ढेर सारा आप अपना टाइम सेव कर सकते हो उसमें। वो ये बताना चाहते हैं आपको इस पॉइंट में। जय शेट्टी के मुताबिक एक अच्छी प्रैक्टिस यही होगी कि जो भी आप काम करते हो, रेदर देन उस काम को अलग अलग जा कर के बैठ के करके अलग अलग जगहों पे जा कर के करने से अच्छा, अगर आप उसे एक ही जगह पे जाके करोगे तो आप वहाँ पे आपको ज़्यादा विल पावर नहीं खर्च करना होगा, कम विल पावर में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो वहाँ पे, ये कहना चाहते हैं जय शेट्टी। इन शॉर्ट जय शेट्टी सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें एक ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन डिसाइड करना है जहाँ पे हम अपना एक पर्टिकुलर काम उसी जगह पे कर पाएँ, जिससे कम एफर्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाएँ। 5वें पॉइंट में वो बताते हैं कि सर्व अदर्स। इसका मतलब ये है कि वो बताते हैं कि हमें ये जो जीवन मिला है इसमें हमें लोगों की हेल्प करनी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की वो ये हो जाती है कि वो जब भी किसी भी इंसान की हेल्प करते हैं तो वो उससे बदले में एक्सेप्ट करते हैं कि वो वापस हेल्प करेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी आप किसी भी इंसान की हेल्प करें तो आप कभी भी बदले में उससे हेल्प एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि अगर आप उससे बदले में हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मतलब आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना काम निकाल रहे हो। तो जय शेट्टी यही बताना चाहते हैं कि लोगों की हेल्प कीजिए, सर्व कीजिए अदर्स को, और उन्होंने खुद भी इस चीज़ को किया। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया लोगों की हेल्प के लिए, और यही कारण है कि उन्होंने ये बुक लिखी थिंक लाइक अ मंक में। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट बताया आपको, 5 पॉइंट में से मैंने 1-2 जगह पे आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने इंटरनल नेगेटिव थॉट से लड़ सकते हो और आप अपने एक्सटर्नल थॉट से लड़ सकते हो, जिसकी इंस्पिरेशन मुझे बुक से मिली है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इस वीडियो में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको इन 5 पॉइंट में से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, वो पॉइंट को ज़रूर कमेंट में लिखिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।